हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ मस्त आनंद में हैं। बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद रावल सिंह में एक बार और आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं बहुत बढ़िया, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब कि कुछ इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री का तालमेल है आपस में, है ना। तो ये एक ऐसी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कन्वर्जन की स्टडी की जाती है। उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी, उसके बाद में फर्दर आगे बात करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the branch of chemistry which deals conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी के कन्वर्जन की स्टडी करते हैं। किसके अंदर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक बात है। अब देखो, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने वाले हैं बच्चों। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वही होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे सेल जो इलेक्ट्रिकल से केमिकल और केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं गैल्वेनिक सेल। हम ये दो चीजें पढ़ेंगे मोटा मोटी, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपनी ये दो चीजें पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहले इनके बारे में हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते हैं कि क्या गैल्वेनिक सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल किसके साथ डील करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे गैल्वेनिक सेल। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डेनियल सेल, उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। मैं यहाँ पर एक बीच में आपके लिए बढ़िया सी एक लाइन खींच देता हूँ। ये लो भैया, यहाँ पर क्या लिख दें हम? गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक। अब देखो, ध्यान देना, गैल्वेनिक सेल क्या करते हैं? दे कन्वर्ट्स, बोलो, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं। ठीक। तो अपन क्या लिखेंगे? गैल्वेनिक सेल दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी into
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे सेल जो केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करे उनको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। बोलो बच्चों, बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? इसका उल्टा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बहुत इजी है। क्या होंगे? दे कन्वर्ट इंस्ट्रूमेंट, दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, है ना? तो ऐसे सेल्स को, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। बेसिक सा डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करें तो ये जो गैल्वेनिक सेल होते हैं ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होते हैं, ध्यान से समझना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझने की कोशिश करना। अपना जो मोबाइल फोन होता है उसके अंदर बैटरी लगती है ना। अब जब हम लोग फोन यूज करते हैं तो फोन के अंदर वाले जितने भी कंपोनेंट है, जो हीटिंग कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे डायोड्स वगैरह, कैपेसिटर्स वगैरह लगे होते हैं, वो सारे के सारे किस पर वर्क करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? बैटरी से मिलती है। बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। जब हम लोग फोन यूज करते हैं तो वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फोन चलता है। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, है ना? तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फोन चलता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती कहाँ से है? केमिकल एनर्जी से आती है। केमिकल एनर्जी कहाँ पर होती है? बैटरी में होती है फोन की, है ना? तो यूं समझ लो, फोन जब यूज होता है, जब फोन यूज होता है, मैं यहां पर लिख दूं, फोन जब यूज होता है तो वो एक तरीके से अपन कह सकते हैं वो गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है। एक तरीके से कह रहे हैं, गैल्वेनिक सेल के अलग एग्जाम्पल्स हैं आपको समझने के लिए, ठीक है? कि जैसे फोन यूज कर रहे हो तो उसमें हो क्या रहा है? केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जब आप फोन को चार्ज कर रहे हो, जब आप फोन को चार्ज कर रहे हो तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी सॉकेट से। सॉकेट में से आप अपना चार्जर पिन करोगे, है ना, और इस फोन को चार्ज लगाओगे। बोलो भाई, फोन को चार्ज लगाया आपने, है ना? तो फोन को चार्ज लगाया तो यहां पर कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और फोन के अंदर जो बैटरी लगी है उस बैटरी में कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। तो जब फोन चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है या नहीं होता है बच्चों? है ना? तो फोन जब चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिकल से केमिकल। अब जब चार्ज होता है तो आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ी या नहीं पड़ी? ये एक्सटर्नल एनर्जी, जिसको आप इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ी, है ना? तो एक्सटर्नल एनर्जी देने पर फोन आपका चार्ज हुआ। जबकि आपने फोन जब यूज करते हो तो आपको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप होता है ना? तो वो अपने आप, जो स्पॉन्टेनियस हो, अपने आप काम करे, जिसको एक्सटर्नल एनर्जी की, अपने आप जो काम करे, स्वतः काम करे, ठीक है? एक बार शुरू होने के बाद अपने आप चलता रहे, ठीक है? ऐसे जो सेल होते हैं वो गैल्वेनिक सेल के एग्जाम्पल होते हैं, है ना? तो गैल्वेनिक सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है सर? रेडॉक्स रिएक्शन बेटा आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा 10वीं 11वीं के अंदर, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में अकर्स हो, साथ में हो, तो ऐसी रिएक्शंस को रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। अपने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होती है। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन, दूसरे पर रिडक्शन होगा, है ना? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं तो वो रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शंस होती है ना। तो अगर मैं गैल्वेनिक सेल की बात करूं तो इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इन गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस redox reaction occurs।
अब अगर स्पॉन्टेनियस हो रही है तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उसके अंदर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा जी, जीरो से छोटा होगा तो मैं लिख सकता हूं, ये आज थर्मो की बात है, आपको अभी समझनी है कि डेल्टा जी की वैल्यू जब जीरो से कम हो तो ऐसे प्रोसेस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, नॉन स्पॉन्टेनियस redox reaction occurs, राइट। तो अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो फिर अगर वो रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, उसको कराने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो फिर आप बोलोगे कि सर यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, राइट। ये तो बात हो गई आपके रेडॉक्स रिएक्शन की। किसकी बात हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन। अब सबसे जरूरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि गैल्वेनिक सेल, एक सेल ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो एनोड होता है बेटा वो माइनस होता है और जो कैथोड होता है बेटा वो प्लस होता है। अब क्यों माइनस होता है, क्यों प्लस होता है, वो आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए ध्यान रखो कि इसका एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है सारे गैल्वेनिक सेल की। और गैल्वेनिक सेल का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डेनियल सेल। क्या है बच्चों, डेनियल सेल, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसकी बात करें तो इसके अंदर एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। अब एनोड किसे कहते हैं और कैथोड किसे कहते हैं वो आप लोगों को ध्यान से समझना है। आपको प्लस और माइनस से कभी भी एनोड और कैथोड को डिफाइन नहीं करना है कि भैया प्लस वाला एनोड और माइनस वाला जो है कैथोड। आप बचपन में पढ़ते हुए आ रहे कि प्लस वाला एनोड और माइनस, नहीं, यहां पर तो प्लस वाला कैथोड है, एनोड तो माइनस है ना। तो एनोड और कैथोड की डेफिनेशन होती है कि इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन हो, इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन हो वो एनोड होगा, चाहे वो माइनस हो प्लस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑक्सीडेशन जहां पर हो रहा है वो एनोड है और जहां पर रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड है। आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जहां पर ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन अकर्स, वो कौन होगा, वो होगा एनोड, ठीक है। और रिडक्शन होगा, जहां पर रिडक्शन होगा वो कौन होगा बेटा, वो होगा कैथोड। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो एनोड पर क्या होना चाहिए, एनोड पर बच्चों, एनोड पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर एनोड नेगेटिव है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। एनोड पर ऑक्सीडेशन, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा उसको हम एनोड बोलेंगे। वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। प्लस माइनस तो टर्मिनल बनते हैं ना, प्लस माइनस तो टर्मिनल बनते हैं। जैसे आपने, जैसे ये वाले यूं समझ लो कि आपने एक इलेक्ट्रिसिटी दी, यहां पर मैं एक, ये आपने यहां पर वोल्टेज डिफरेंस लगाया, यहां पर ये आपने एक मेटल का टुकड़ा लगा दिया, ये मेटल का टुकड़ा। अब आपने जिस पर पॉजिटिव दिया है ना, ये वाला पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव वाला यहां पर जाएगा, तो ये तो टर्मिनल बना ना बेटा, है ना। तो ये टर्मिनल के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। एनोड कैथोड तो हम किससे डिफाइन करेंगे, यहां पर जहां पर ऑक्सीडेशन हो वो एनोड, जहां पर रिडक्शन हो वो कौन होगा, जहां पर रिडक्शन हो वो कैथोड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नेक्स्ट पार्ट होगा, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का भी कौन सा एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में है, वो है डेनियल सेल, है ना। आपको अच्छे से थ्योरी समझनी है, फिर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, है ना, बहुत अच्छे से डीपीपीज के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग कर देंगे, कोई भी चीज स्किप नहीं कराएंगे। टोटल मटेरियल आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिलेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम डेनियल सेल। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हो
डैनियल सेल, है ना बेटा। डैनियल सेल वही होते हैं, हमने पढ़ लिया ना, गैल्वेनिक सेल के ही एग्जाम्पल होते हैं। दे कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, केमिकल एनर्जी होगी इनके पास और उससे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। बस ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखो। अब सबसे पहले डैनियल सेल का हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम इनका कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। तो कंस्ट्रक्शन को आप लोग समझें। अब इसमें हम क्या करेंगे, दो कंटेनर लेते हैं बच्चों, है ना। चलिए आप लोगों के लिए दो कंटेनर ले लेते हैं। ये भैया मैंने एक कंटेनर ये ले लिया, ठीक है बेटा, और दूसरा कंटेनर मैं ये ले लेता हूं यहां पर, ठीक है। अब एक के अंदर मैं क्या करूं, एक सेकंड, इसको अपने को मिटाना पड़ेगा, है ना। ऊपर वाले को मिटाना तो हाथ से ही बना देते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये अपन ने एक कंटेनर मैंने ये ले लिया, ये वाला ये ले लिया भाई, ये एक कंटेनर ले लिया और दूसरा कंटेनर मैंने ये ले लिया, ठीक। अब एक कंटेनर के अंदर जो पहला लिया है उसके अंदर मैं जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरूंगा। जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि ZnSO4 को मैंने पानी में घोला और उससे क्या बन गया बच्चों, ZnSO4 एक्वस, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन। इसके अंदर मैंने बच्चों कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा। क्या भरा? कॉपर सल्फेट का CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन भरा, ठीक है। एक के अंदर ZnSO4 भरा, एक के अंदर कॉपर सल्फेट भरा, ठीक है। ZnSO4 वाले सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों, एक रॉड डिप करूंगा Zn की। किसकी रॉड डिप करूंगा बच्चों? Zn की। ये रॉड किसकी है? Zn की, ठीक है। तो अपन लिख दें ये रॉड है भैया Zn की। अब रॉड है, सॉलिड है, तो सॉलिड लिख देते। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम रॉड डिप करेंगे कॉपर की। किसकी डिप करेंगे? कॉपर की। ये मैंने रॉड डिप करी, किसकी है ये है बच्चों, प्यारे बच्चों, ये है कॉपर की और कॉपर सॉलिड, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, इन दोनों रॉड को आपस में वायर बाय वायर हम लोग कनेक्ट कर देंगे, बाय वायर हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ये मैंने वायर के मीडियम से इनको जो है बीच में हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, है ना, और गैल्वेनोमीटर से होते हुए वायर से इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे। अभी आपको कंस्ट्रक्शन सीखना है, फिर मैं इसकी सारी वर्किंग बता दूंगा आपको ये होता कैसे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, एक सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे। क्या करेंगे? एक सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे और वो सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे इसके इंटरनल सर्किट को जोड़ने के लिए। क्या करेंगे? इंटरनल सर्किट को जोड़ने के लिए। ये वाला इंटरनल सर्किट होता है, इंटरनल सर्किट को जोड़ने के लिए हमने एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। इसके अंदर हम क्या भरते हैं? इसके अंदर हम सॉल्ट भरते हैं। क्या भरते हैं बच्चों? सॉल्ट भरते हैं। इसके अंदर हम सॉल्ट भरते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सुंदर बना देते हैं। ये लो, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या भरते हैं? सॉल्ट भरते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। KCl भर सकते हो आप, NaCl भर सकते हो, वॉटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भरने हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो आसानी से टूट जाए, जो पूरी तरीके से आयंस की फॉर्म में टूट जाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं जब आप इसको डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और ये वाला ब्रिज जो है वो क्या है? आपके सॉल्ट ब्रिज, ठीक। तो ये सॉल्ट ब्रिज के क्या यूजेस होते हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी तो कंस्ट्रक्शन समझनी है आपको कि इसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। तो इस टाइप से हमने एक स्ट्रक्चर बना दी, इस टाइप से हमने एक स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जिंक की रॉड को डिप किया है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हमने
कॉपर की रॉड को डिप किया है, दोनों रॉड को आपस में वायर की मीडियम से हमने कनेक्ट कर दिया है और बीच में हमने क्या लगा दिया, एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया है। क्या लगा दिया है बच्चों? एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। ठीक, अब ऐसा करने पर देखो क्या होता है कि जिंक, आपको ध्यान रखना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसके बाद जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो मैं बताऊंगा जो जिंक होता है वो मोर एक्टिव एलिमेंट्स होता है, मोर एक्टिव एलिमेंट्स होता है। किससे? कॉपर से। किसकी कंपैरिजन में? कॉपर से। अब जो ज्यादा एक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है जिंक। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? जिंक है, ये पूरी की पूरी जिंक की रॉड है। ये क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, मैं यहां पर ये जिंक की रॉड बना देता हूं, ये लो, ये पूरी की पूरी क्या है? ये जिंक की रॉड है, ये पूरी की पूरी कॉपर की रॉड है। बोलो भाई, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्या बना देगा? Zn2+ बना देगा। क्या बना देगा? Zn2+। अब एक बात मैं पहले आपको बता देता हूं कि ये सॉल्यूशन है, ये किसका सॉल्यूशन है? ZnSO4 का है। तो ZnSO4 को आप, ये तो ZnSO4 क्या है? एक सॉल्ट ही तो है। कॉपर सल्फेट क्या है? एक सॉल्ट ही तो है। अब किसी भी सॉल्ट को अगर आप पानी में घोलकर सॉल्यूशन बनाओगे तो वो क्या होगा? वो आयंस में ब्रेक होगा। तो इस सॉल्यूशन के अंदर पहले से ही क्या है? Zn2+ है और SO4 2- पहले से ही प्रेजेंट है। बहुत सारे Zn2+ है, बहुत सारे SO4 2- है। इसके अंदर बहुत सारे कॉपर 2+ है बच्चों और SO4 2- है। अरे भाई बोलो, बहुत सारे कॉपर 2+ है, SO4 2- है ना? अब इसकी वर्किंग समझ रहे हैं हम कंस्ट्रक्शन के बाद? मैं यहां पर लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कैसे काम करता है। ठीक, अब देखो, अब क्या होता है, ये जो जिंक की रॉड है इसमें से जिंक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और Zn2+ बनाता है। क्या बनाता है? Zn2+। और जो इसने Zn2+ है ये कहां आ जाएगा? सॉल्यूशन में आ जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएगा। और जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कहां आ जाएंगे? वो इस रॉड पे आ जाएंगे। दो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएंगे? इस रॉड। ऐसे ही ये बहुत सारे Zn इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करके Zn2+, ये येलो वाले जो लिख रहा हूं यूं समझ लो ये रॉड से आए हुए हैं और ये जो ग्रीन वाले हैं ये पहले से ही सॉल्यूशन के अंदर मौजूद थे। ठीक है, ये Zn2+ इस रॉड से सॉल्यूशन के अंदर आ गया और इसने दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं? डोनेट कर दिए, है ना? इसने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस वायर के मीडियम से ये दो इलेक्ट्रॉन, जो भी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये गैल्वेनोमीटर तो क्या करता है? गैल्वेनोमीटर सिर्फ आपको क्या बताता है? करंट की डायरेक्शन बताता है, करंट की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो गैल्वेनोमीटर से होते हुए यहां पर इस सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे और ये इस सॉल्यूशन में जो ये कॉपर है बच्चों, ये कॉपर 2 आयन है, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। यहां पर क्या होता है? यहां पर क्या होता है बच्चों? जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। Zn पहले किसकी फॉर्म में था? सॉलिड की फॉर्म में था और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और क्या बन गया? Zn2+। मतलब कि ये Zn2+ एक्वस सॉल्यूशन में चले जाते हैं, 2+ बना तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपने बचपन में पढ़ा है रेडॉक्स रिएक्शन 11th में कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम कह सकते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है और यदि कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका रिडक्शन होता है ना? तो यहां पर जिंक क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो डोनेट कर रहा है तो भैया ये ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। और यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन वे आ रहे हैं इनको ये कॉपर लपेट लेगा और कॉपर लपेट के दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा? कॉपर सॉलिड बन जाएगा। और कॉपर सॉलिड फिर सॉल्यूशन के अंदर नहीं टिकेगा, वो कहां पर चला जाएगा? कॉपर रॉड पर, कॉपर रॉड पर मतलब कि कॉपर इलेक्ट्रोड पर जाकर जमा। ये सारा कॉपर जो है वो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो गेन करके कॉपर सॉलिड बन जाता है और ये कॉपर सॉलिड यहां पर जाकर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है।
ये वाली कॉपर की जो रॉड है ये धीरे धीरे थिकर होती जाती है, मोटी होती जाती है, ज़्यादा खाती पीती है, ये थिकर होती जाती है। और ये जो जिंक की रॉड है ये धीरे धीरे क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। इसने खाना पीना छोड़ दिया। भाई यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, है ना, तो जिंक के आयंस ये सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं और यहाँ पर तो कॉपर यहाँ पर जाकर जमा हो रहा है। तो ये रॉड मोटी हो जाती है और ये धीरे धीरे क्या हो जाती है? ये थिनर हो जाती है। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। अब जहां पर रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको सर हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? कैथोड है। जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम सर एनोड बोलते हैं। इसलिए ये वाला इलेक्ट्रोड एनोड कहलाएगा। अब इस पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। क्या होता है बच्चों? नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इसीलिए ये क्या होता है? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, तो यहां पर एनोड इसलिए बोला, क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको कैथोड बोला। यहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि Zn जो पॉजिटिव कंसंट्रेशन है वो तो किस में आ रही है? सॉल्यूशन में। रॉड पर नेगेटिव कंसंट्रेशन हो जाएगी, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? ये वाला एनोड क्या है? नेगेटिव। यहां से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा रहे हैं तो ये खुद पॉजिटिव होगा, तो खुद पॉजिटिव होगा, और यहां पर रिडक्शन हो रहा है इसलिए इसको हम कैथोड बोलेंगे और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो इस टाइप से इसका कंस्ट्रक्शन है। सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया? सॉल्ट ब्रिज बच्चों हम इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं? आपस में पूरा इंटरनल सर्किट को कनेक्ट करने के लिए, सर्किट पूरा करने के लिए हमने ये सॉल्ट ब्रिज लगाया। तो सर वो तो वायर से भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज रखता है पूरे के पूरे सेल को। अभी समझा दूंगा आपको सारी की सारी चीज। आपको एक ट्रिक याद रखनी है पहले, और वो ट्रिक क्या है बच्चों? वो ट्रिक है लोन, LOAN। L का मतलब लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड और N का मतलब नेगेटिव। ठीक है, आपको ये ट्रिक याद रखनी है। लेफ्ट साइड, अब ये सिर्फ लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एनोड जो है वो नेगेटिव होगा, एनोड जो है नेगेटिव होगा, ये याद रखना। तो फिर राइट साइड रिडक्शन होगा, राइट साइड रिडक्शन होगा, और कैथोड जो है पॉजिटिव होगा, कैथोड जो है पॉजिटिव। ठीक, बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? अब बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज की। तो सॉल्ट ब्रिज एक तो ये सर्किट को पूरा करता है, इंटरनल सर्किट को। इंटरनल सर्किट मतलब कि ये सॉल्यूशन वाले भाग को, इंटरनल सर्किट, जो आउटर सर्किट है वो इस रॉड से लेकर ये वायर वाला जो सर्किट है वो इस सेल का आउटर सर्किट है गैल्वेनोमीटर तक, और इस सेल का आउटर सर्किट ये रॉड से लेकर ये वायर वाला भाग जो गैल्वेनोमीटर तक जा रहा है, ये इस रॉड का आउटर सर्किट है ना। इंटरनल सर्किट ये सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है। अब इंटरनल सर्किट को ये पूरा करता है कौन? सॉल्ट ब्रिज। अब क्या होगा बच्चों कि इसके अंदर क्या है? पहले तो मान लो ZnSO4 था, तो ZnSO4 सॉल्यूशन बनाया तो यूं समझ लो कि 10 Zn थे। जब तक ये Zn2 प्लस इस रॉड से नहीं आए उससे पहले 10 Zn थे, तो 10 ही SO4 2 माइनस थे। इक्वल कॉन्सेंट्रेशन थी दोनों की, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज था, है ना। लेकिन जैसे ही Zn2 प्लस आया तो इस सॉल्यूशन के अंदर Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। वैसे ही इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर कहां पर जा रहा है? कॉपर यहां पर जाकर जमा हो रहा है। कहां पर जमा हो रहा है बच्चों? वो जमा हो रहा है इस रॉड पर जाके जमा हो रहा है, यहां पर जाकर जमा हो रहा है, तो यहां पर जमा हो रहा है। तो फिर पहले मान लो 10 कॉपर थे और 10 ही SO4 थे। अब कॉपर तो कितने हो गए? 5 हो गए, और SO4 10 ही बचे हुए हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया, है ना। तो फिर जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं बचा, ये यहां पर सल्फेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर जिंक आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो उस टाइम ये सॉल्ट ब्रिज वर्क करता है। ये क्या करता है कि भैया इस
सॉल्यूशन के अंदर तो ये KCl का Cl माइनस भेजता है और इसके अंदर K प्लस भेजता है ना। तो ये Cl माइनस क्या करता है, जो येलो वाले जिंक 2 प्लस आयंस है इनके साथ में जो एक्स्ट्रा जिंक 2 प्लस आयंस है उसके साथ में रिएक्शन करके ZnCl2 बना देता है, जिंक क्लोराइड बना देता है। वैसे ही ये पोटेशियम जो है इस सॉल्यूशन के अंदर जाके ये जो जितने कॉपर चलेंगे उतने ही SO4, जो ज्यादा SO4 यहां पर 10 है ना और कॉपर 5 है तो 5 SO4 के साथ में रिएक्शन करके K2SO4 बना देता है। तो सॉल्ट ब्रिज लगातार वर्क करता रहता है और ये पूरे सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज रखने का काम करता है। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए, है ना। इस पूरे सेल को डेनियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेनियल सेल। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लगातार इस और मूव हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, और लगातार इलेक्ट्रॉन्स इस और मूव होने की वजह से जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा और करंट जो है इस डायरेक्शन में मूव होगा। तो इस टाइप से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। आप लोगों को समझ में आ गया। मैं यहां पर लिख दूं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज ही है? नहीं सर, क्लॉकवाइज। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। और करंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। ये जो ऑक्सीडेशन वाला सेल है इसको हम, ये जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है इसको हम हाफ ऑक्सीडेशन सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? हाफ ऑक्सीडेशन सेल। और जो ये रिडक्शन वाला ये वाला जो सेल है, ये वाला जिसमें रिडक्शन हो रहा है, ये इलेक्ट्रोड वगैरह सारा आ जाता है, इसको हम बोलते हैं हाफ रिडक्शन सेल। हाफ रिडक्शन सेल। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं? डेनियल सेल की कंस्ट्रक्शन करते हैं और इस टाइप से डेनियल सेल वर्क करता है। तो होपफुली ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, है ना। अब बात करते हैं डेनियल सेल की रिएक्शंस के बारे में। किसकी बात करते हैं? डेनियल सेल की रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूं क्या? रिएक्शंस ऑफ डेनियल सेल। कौन कौन सी रिएक्शन होती है? एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहां पर होती है बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहां पर होती है? एनोड पर होती है। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं एनोड। ये पहली रिएक्शन है। आपके फ्रेम में आ रहा है कि मैं एक बार चेक कर लेता हूं? थोड़ा सा कट रहा है ना, ठीक है, तो अपन यहां पर लिख देते हैं। तो पहली रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैं यहां पर लिख देता हूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। और ये कहां पर हो रही है? एनोड पर हो रही है। रिएक्शन बोलो भाई, रिएक्शन बोलो। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है सर, जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में था, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और क्या बन जाता है? Zn2 प्लस बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। और दूसरी रिएक्शन सर रिडक्शन रिएक्शन है, जो कि कहां पर होती है? जो कि होती है कैथोड पर होती है। कैथोड पर होती है। रिएक्शन बोलो। यही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर जो है गेन कर लेता है। कॉपर 2 प्लस आयन जो कि कहां थे? एक्वस सॉल्यूशन में थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर देते हैं और क्या बन जाते हैं? कॉपर सॉलिड बन जाते हैं। और ये Zn2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो ये कैथोड रिएक्शन और ये कैथोड रिएक्शन और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन या एनोड पर होने वाली रिएक्शन। टोटल जो रिएक्शन होगी उसको बोलेंगे सेल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? सेल रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन में क्या करते हैं? इन दोनों रिएक्शंस को अपने को जोड़ देना है, और जोड़ेंगे तो आपको क्या करना है? क्रॉस काटना है। मतलब कि ये एरो के निशान के उधर वाले इलेक्ट्रॉन, नीचे वाली रिएक्शन में एरो के निशान के इधर वाले इलेक्ट्रॉन से कट। यूं समझ लो, अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन इधर लेके जाऊंगा तो -2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, तो -2 इलेक्ट्रॉन से +2 इलेक्ट्रॉन कट जाए। ठीक,
बाकी सारी चीजों को जोड़ देना, ऊपर और नीचे, जस्ट ऊपर नीचे हो, एरो के दोनों चीजें अगर इधर हो और ऊपर नीचे हो तो वो आपस में जुड़ जाती। ठीक है, तो ये Zn क्या हो जाएगी सेल रिएक्शन, Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, तीर का निशान, इधर क्या बच गया बच्चों, इधर बच गया आपके Zn 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, सेल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्या रिएक्शन हो जाएगी, सेल रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे अपन सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखेंगे, आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। ठीक, चलिए ये सेल रिएक्शन होगी। अब हम बात करते हैं सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको ये ध्यान रखना है। सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आपको बच्चों एनोड लिखना है, एनोड पर क्या हो रहा है, फिर बीच में ये 2 डंडे लगाने, इसका मतलब ये सॉल्ट ब्रिज, और फिर लिखना है कैथोड, है ना। अब एनोड देखो, एनोड पर क्या हुआ था, एनोड पर साहब Zn था पहले, फिर एक डंडा लगाना है, फिर क्या बन गया Zn2 प्लस, मतलब ये ऑक्सीडेशन लिखना, फिर 2 स्लैश लगाए, इसका मतलब क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है बीच में। फिर कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड सर पहले कॉपर 2 प्लस था एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और उसका क्या हो गया है, वो बन गया है कॉपर सॉलिड बन गया। इस टाइप से अपने को सेल को रिप्रेजेंट करना है। और ये एक्वस वाले हैं ना, इनकी अपन कंसंट्रेशन भी नीचे आगे देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और जो कंसंट्रेशन है वो केवल एक्वस सॉल्यूशन की लेंगे। ठीक है, तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। किसका, डेनियल सेल का। किसका है बच्चों, डेनियल सेल का। डेनियल सेल एग्जाम्पल किसका है, गैल्वेनिक सेल। ठीक, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपन सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात कर देते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की क्या इंपॉर्टेंस है, देखो सॉल्ट ब्रिज बेसिकली क्या कर रहा है, मैं यहां पर अगर छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाऊं, तो ये सॉल्ट ब्रिज ये वाला है, ये यहां पर अपन इलेक्ट्रोड लगा दे बच्चों, ये एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, और ये गैल्वेनोमीटर से हमने इन दोनों को जोड़ दिया। ये सॉल्ट ब्रिज है बच्चों, बोलो, ये वाला सॉल्ट ब्रिज है। अब सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, एक तो सर्किट को पूरा कर रहा है, इंटरनल सर्किट को कनेक्ट कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज कर रहा है, सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनाए हुए रख रहा है, किसकी, डेनियल सेल की। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ी थी उसको कम किया, क्या, यहां पर Cl भेजकर ZnCl2 बनाया था, और यहां पर सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन बनी थी तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बनाकर उसकी कंसंट्रेशन को लो किया था। तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है और ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। तो मैं यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस लिख देता हूं, salt bridge complete the internal सर्किट, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। दूसरा क्या है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ डेनियल सेल। तो होपफुली आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख रहे हो। आपको इसी तरीके से करना है, सारी चीजों को बहुत डीपली पढ़ना है। मैं आपको एक एक चीज सिखाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट के बाद हम जो है सेल पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हाइड्रोजन सेल कैसे बनते हैं, नर्स्ट इक्वेशन, सारी चीजें बहुत डिटेल में, साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज की सेशन के अंदर इतना ही। नेक्स्ट सेशन के अंदर इसकी फर्दर आगे आने वाली चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।